दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो अपने घर में कुत्ता पालने का शौक रखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक कुत्ते का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप कभी भी अपने घर के अंदर कुत्ते को दाखिल नहीं होने दोगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुकर्रर वक्त पर आने का वादा किया, जिस वक्त वो अक्सर आया करते थे। उसके बाद वो मुकर्रर वक्त आ गया, यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के आने का वक्त आ गया, मगर हज़रत जिब्राइल नहीं आए। यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक असा था, आपने उसको डाल दिया और फिर फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्ते वादा खिलाफी नहीं करते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर देखा तो आप क्या देखते हैं कि एक कुत्ता और एक उसका पिल्ला घर में एक पलंग के नीचे बैठे हुए हैं। यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, ये कुत्ता और पिल्ला यहाँ पर कब और कैसे आई? तो यह सुनकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, यानी कि मुझे यह नहीं मालूम है कि यहाँ पर ये कब और कैसे आए हैं। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुत्ते को और उसके पिल्ले को बाहर निकालने का हुक्म दिया। फिर वो दोनों घर से बाहर निकाल दिए गई। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि घर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आई। यह देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, तुमने मुझसे आने का वादा किया था, मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहा, लेकिन तुम वक्त मुकर्रर पर नहीं आई, यानी कि तुमने जिस वक्त आने का वादा किया था उस वक्त पे तुम नहीं आई। तो यह सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो आ गया था, मगर मुझे इस कुत्ते ने अंदर आने से रोक दिया जो आपके घर में था, क्योंकि हम उस घर में दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में कुत्ता या किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। दोस्तों, एक हदीस शरीफ में है कि जिस घर में कुत्ता हो और किसी जानदार की तस्वीर लगी हो तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। अब ज़रा सोचिए कि जिस घर में रहमत के फरिश्ते ही नहीं आएंगे तो उस घर पर अल्लाह की रहमत कैसे होगी। याद रखें, कुत्ते के मुंह का लुआब, यानी कि कुत्ते का थूक नापाक होता है, और कुत्ता जिस बर्तन में जिस कपड़े की अपना मुंह लगा देता है तो वो बर्तन और लिबास भी नापाक हो जाता है। इसलिए एक नमाजी मुसलमान कभी भी अपने साथ में या अपने घर में कुत्ते को रख नहीं सकता है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि कुत्तों की आदत होती है कि वो हर चीज़ को मुंह लगाते रहते हैं, यानी कि चाटते रहते हैं। इसलिए इस्लाम ने कुत्ते को पालने से मना किया है, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से कुत्ते को पालने की इजाज़त दी है, यानी कि ज़रूरत के लिए कुत्ता पाला जा सकता है, जैसे कि आप शिकार के लिए कुत्ते को पाल सकते हैं, घर की या खेत की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं, अपनी भेड़ बकरियों की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं, मगर वो भी घर के बाहर या खेत खलियान में रखकर, यानी कि घर के अंदर नहीं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने अपने घर में कुत्ता पाला उसकी रोज़ाना एक किरात उसका अज्र कम होता चला जाता है। याद रखें, एक किरात एक पहाड़ के बराबर होता है, मतलब कि बहुत ही तेज़ी के साथ ऐसे इंसान की नेकियां ख़त्म होती चली जाती हैं जो अपने घर में कुत्ता पालता है। तो दोस्तों, अब तो आपको भी मालूम चल गया होगा कि इस्लाम ने कुत्ता पालने की इजाज़त क्यों नहीं दी है, यानी कि इस्लाम में कुत्ता पालने की मनाही क्यों है और इससे क्या होता है।